रात के करीब 9:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी की तैयारी चल रही हो। तेज ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव सोनपुर के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में श्यामलाल अपने 5 साल के बेटे आदित्य को गोद में लिए कांप रहा था। बच्चे का बदन तप रहा था, सांसें तेज थीं, आंखें आधी खुली। बच्चे के बचने की उम्मीद कम थी। पास बैठी चाची ने घबरा कर कहा, अब देर मत करो श्याम, बच्चे को अभी अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो बच्चा बचना मुश्किल है। श्यामलाल का कलेजा मुंह को आ गया। वो सोचने लगा, अस्पताल, वो भी इस मौसम में, और वो रास्ता गांव से शहर तक जाने का इकलौता रास्ता घने जंगल के बीच से होकर जाता था। उस रास्ते पर रात में तो अलग बात है, दिन में भी लोग जाने से डरते थे। लोग उस रास्ते के नाम से ही कांपते थे। गांव वाले कहते थे, जो रात में उस रास्ते पर गया या तो पागल लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन आज सवाल डर का नहीं था, आज सवाल बेटे की जान का था। श्यामलाल ने कांपते हाथों से अपने बेटे को पीठ से पीछे बंधा और साइकिल उठाकर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। चारों तरफ सुनसान अंधेरा। पेड़ों की टहनियां हवा में अजीब आवाज कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्यामलाल को बुला रहा हो। श्यामलाल साइकिल तेज चलाने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और बच्चा हल्की हल्की सिसक रहा था। 15 मिनट चलने के बाद कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ी औरत रोड किनारे बैठी हुई दिखी। पुराने फटे कपड़े, झुकी हुई गर्दन, और वो औरत साथ में एक भारी बोरा लिए थी। उस औरत ने हाथ देकर श्यामलाल को रोका। वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन इंसानियत की खातिर वो डरते हुए रुक गया। वो औरत बोली, बोरा उठाने में मेरी मदद कर दो ना प्लीज, नहीं तो मैं रात भर यहीं पड़ी रहूंगी। श्यामलाल जल्दी से जल्दी अपने बेटे को हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था, इसलिए श्यामलाल कांपता हुआ आगे बढ़ा बोरा उठाने के लिए। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। श्यामलाल ने बोरा पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसी वक्त वो औरत बोली, बोर में मेरा बच्चा है, वो बहुत बीमार था, बस अभी अभी मरा है। इतना सुनते ही श्याम के शरीर से पसीना छूट गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर वो औरत बोली, ये तुम्हारा बच्चा है। श्यामलाल कांपते हुए बोला, हाँ हाँ, बुखार बहुत तेज है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। वो औरत हंसी और धीमी आवाज में हंसी और बोली, अरे तो पहले इसे ठीक करवा लो। और देखते ही देखते एक पल में वो औरत और वो बोरा दोनों हवा में खुलकर गायब हो गए। सिर्फ ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा रह गया। श्यामलाल की सांस अटक गई। उसे समझ आ गया था, ये कोई इंसान नहीं था, ये एक छलावा था। श्यामलाल घबराकर साइकिल पर चढ़ा और पूरी ताकत से पेडल मारने लगा। जंगल और घना लगने लगा। श्यामलाल 1 किलोमीटर ही चला था कि उसकी साइकिल की चेन उतर गई। श्यामलाल का दिल बैठ गया। श्यामलाल कांपते हुए साइकिल से नीचे उतरता है और चेन ठीक करने रहा था, तभी झाड़ियों में से आवाज आती है, पापा। श्यामलाल चौंक जाता है। वो सोचता है, मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है, तो फिर ये आवाज किसकी है? तभी श्यामलाल को पैरों की आहट सुनाई दी। छम छम छम। एक औरत उसकी तरफ आ रही थी। वो औरत श्यामलाल पास आई और बोली, श्याम, इतनी रात को अकेले? चलो मैं भी साथ चलती हूँ। श्यामलाल चौंक गया, ये तो मेरी पत्नी रेखा है। और श्यामलाल रो पड़ा। वो बोला, रेखा, अच्छा हुआ तुम आ गई। रेखा ने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, बच्चा मुझे दे दो, बच्चा तुम थक गए हो।
जैसे ही श्यामलाल बच्चा देने को आगे बढ़ा, उसी पल बच्चे की रोने की आवाज चारों तरफ से आने लगी। रेखा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, आंखें काली, मुस्कान चौड़ी। देखते ही देखते वो एक भूतनी बन गई। और फिर वो भूतनी बोली, बच्चा हमें दे दो, वो बहुत समय से भूखा है, मैं उसे दूध पिलाती हूँ। श्यामलाल चीख पड़ा और बोला, मेरा बच्चा छोड़ दो। श्यामलाल बच्चे को गोद में लेकर वो खेतों की तरफ भागा। कांटे, कीचड़, पानी, बिना कुछ सोचे आगे भागता रहा। हर तरफ से बच्चे की हंसी और रोना। अचानक उसको दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। रोशनी पड़ी। श्यामलाल ने हाथ देकर बाइक रोक ली। एक आदमी बाइक से उतरा। अरे क्या हुआ? श्यामलाल ने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगाया। आदमी ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। उस जंगल में जो रात में बच्चों के साथ गया, वो कभी वापस नहीं आया। मोटरसाइकिल वाले ने श्यामलाल को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। बच्चा बच गया, लेकिन और श्यामलाल के राहत की सांस ली। अभी भी उसको दिल जोर जोर से धड़क रहा था, धक धक धक। अगले दिन श्यामलाल ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, वो औरत कौन थी? बुजुर्ग कांप गया। सालों पहले एक औरत अपने बीमार बेटे को उसी रास्ते से ले जा रही थी। रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब वो दूसरों के बच्चों में अपना बच्चा ढूंढती है।